मृत्यु लोक में प्रवेश करना जितना आसान था, वहां से वापस लौटना उतना ही असंभव। इसलिए पर्सी और उसके दोस्तों को वहां जाने से पहले 3 मोती खोजने थे ताकि वे सुरक्षित वापस लौट सके। जाने से पहले ल्यूक ने पर्सी को एक मजबूत ढाल दी। पहला मोती एक डरावनी जगह पर था जहां उनका सामना मेदुसा से हुआ, जिसकी आंखें किसी को भी पत्थर बना सकती थीं। उसने एक महिला को मूर्ति बना दिया, पर पर्सी और उसके दोस्तों ने चालाकी से मेदुसा को मात देकर उसका सिर काटा और पहली मोती हासिल की। दूसरी मोती एथेना के म्यूजियम में थी और उसके ताज पर जड़ी थी। रात में घुसकर उन्होंने मोती तो चुरा ली, लेकिन तभी 9 सिर वाला राक्षस हाइड्रा जाग गया। उसने उन पर आग उगली, लेकिन पर्सी ने उड़ने वाले जूते पहनकर उसकी गर्दनें काट दी, पर हर गर्दन की जगह 2 नई निकल आईं। आखिरकार उन्होंने मेदुसा का सिर दिखाकर हाइड्रा को भी पत्थर बना दिया और दूसरी मोती बचा ली। तीसरी मोती लास वेगास के कैसीनो में छुपी थी। यहाँ कोई दैत्य नहीं था, बस चालाकी से उन्होंने वो मोती भी पाली। अब उनके पास तीनों मोती थी और समय कम था। वे सीधे नर्क के दरवाजे पहुंचे और रास्ता खुलवाकर पर्सी ने अपनी माँ को वहां बंद देखा। तभी पता चला कि ये सब एक गहरी साजिश थी। उन्हें यमलोक की रानी परसेफोन ने बुलवाया था, जो उन्हें यमराज के सामने ले गई। पर जिसे वो खौफनाक राक्षस समझ रहे थे, वो निकला एक रॉकस्टार जैसा स्टाइलिश शख्स। ये था यम का राजा, अंधेरे का देवता। असल में तीनों लोगों पर राज करना चाहता था और ज़्यूस की तलवार हासिल करना उसका लक्ष्य था। उसने कहा कि अगर पर्सी वो तलवार सौंप दे तो उसकी माँ को आजाद कर देगा। लेकिन पर्सी ने साफ कहा, महाराज मेरे पास वो तलवार नहीं है, न मैंने उसे चुराया है। मगर यमराज को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने क्रोधित होकर एक जादुई कार्ड तोड़ा और पर्सी की माँ को रिहा कर दिया। माँ बेटे गले मिले, लेकिन तभी उसके ढाल से बिजली चमकी तलवार वहीं छिपी थी। वो ढाल ल्यूक ने दी थी। यमराज ने तलवार हासिल की और धोखा देते हुए नरक के कुत्ते छोड़ दिए। पर तभी परसेफोन ने यमराज से तलवार छीन ली और कहा कि वो युद्ध नहीं चाहती, वो पर्सी को बच निकलने का मौका देती है। उनके पास 3 जादुई मोती थे, लेकिन 4 लोग। उसका दोस्त वहीं रह जाता है। बाकी 3 मोती फोड़कर ऊपर लौट जाते हैं। ओलंपस पहुंचने पर ल्यूक सामने आता है, असली साजिश करता। उसने ही तलवार चुराई थी ताकि देवताओं में युद्ध हो और वो राज कर सके। एक भीषण युद्ध होता है। ल्यूक तलवार से हमला करता है, लेकिन पर्सी के भीतर समुद्र देव की शक्ति जागती है। वो पानी को हथियार बनाकर ल्यूक को हरा देता है। पर्सी ज़्यूस को तलवार लौटा देता है और सच्चाई बताता है। युद्ध टल जाता है।